प्यारे बच्चों, आज हम लोग कपलेट बनाने जा रहे हैं। सबसे ऊपर आपको 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है और बीच वाली 10 सेंटीमीटर, और जो बेस उसका नीचे वाला जहां प्लेट होगा वहां 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो ऊपर हम 4 सेंटीमीटर का खींचे हैं, उस रेखा पे जितना भाग हम ऊपर लिए हैं ठीक उतना ही ये भाग देखिए, उतना ही नाप करके नीचे ले लेंगे तो आपके कप का ऊपर का भाग जो है बिल्कुल सही बनेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं कि ऊपर कहीं कम हो जाता है, कहीं नीचे ज़्यादा हो जाता है। तो आपको बराबर इसीलिए बीच की रेखा खींची जाती है कि आप दोनों तरफ से बराबर बनाएं। अब देखिए कप का ये दोनों जगह भाग भी है, ये 10 सेंटीमीटर वाली जो रेखा है इस पर बन रहा है, तो इसमें भी आप देखिएगा तो दोनों तरफ बराबर की दूरी है। तो आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको दूरी दोनों तरफ बराबर लेना है। इसीलिए हम लोग हमेशा आधार के तौर पे बीच की एक रेखा खींच लेते हैं जिससे हमारी रेखाएं बिल्कुल सही बने। अब हम लोग एक कप का हैंडल बना दिए हैं और चित्र में आप विशेष ध्यान रखें कि दूरी का नाप का विशेष ध्यान रखें। अब इस जगह पर ये हम कप बनाते हैं। कप के बाद प्लेट के लिए भी देखिए जितना भाग हम ऊपर लिए हैं ठीक उतना ही भाग हम लोग नीचे भी लिए हैं। इससे आपका देखिए उसका शेप जो है, उसका आकार बहुत सुंदर बनेगा। अब उसका नीचे का भाग हम लोग प्लेट का बना देते हैं और ये अंदर का जो एक राउंड शेप होता है वो हम बना दिए हैं। तो इन ज्यामितीय रेखाओं के माध्यम से आप चित्र बहुत सुंदर और सरल तरीके से आप बना सकते हैं। अब ये देखिए उसका जो सबसे नीचे का भाग होता है, रखने का जो स्टैंड होता है, उसको हम लोग ड्रा कर दिए हैं। ड्राइंग पे विशेष ध्यान देंगे। ड्राइंग करने के बाद सेट। अब देखिए जो रेखाएं थी एक्स्ट्रा लाइन्स वो हम लोग हटा दिए हैं। अब आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट सुंदर सा कप दिख रहा है। अब ऊपर में बॉर्डर दिखाते हैं, इसमें भी फूल पत्तियां बनाई जाती हैं जिससे आपका चित्र काफ़ी सुंदर लगे, काफ़ी सजावटी रहे। इतना कर लेने के बाद इसमें हम लोग सेट कार्य करते हैं। आप लोग चित्र जब भी बनाइएगा तो सादा मत रखिएगा, थोड़ा थोड़ा केवल रेखाओं का ही कार्य है। रेखाओं के कार्य से वो आपका चित्र काफ़ी सुंदर लगने लगता है, काफ़ी प्राकृतिक लगता है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। चित्र इसीलिए होता है कि आप में जितनी भी क्रिएटिविटी हो आपके अंदर, उसको आप लोग इसमें चित्रों में अपना डाल सकते हैं। चित्र आपका काफ़ी सुंदर और आकर्षक। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आपका चित्रण वो मौलिक कहा जाएगा। आपका चित्र मौलिक रहेगा। मौलिकता से यही है कि आपने स्वतः अपने मन से अपने विचारों को उसमें आपने प्रस्तुत किया है। ये देखिए कितना सुंदर कप बन चुका है। बना लेने के बाद अब हम लोग सेट प्रारंभ करते हैं। सेट में यही ध्यान रखना है कि सेट इस तरह से करें कि रेखाएं आपस में मिली हुई प्रतीत हों, मिक्स लगे। कॉर्नर पे हमेशा वाइट छोड़ देते हैं जिससे ये पता चलता है कि उस तरफ से रोशनी आ रही है कप और प्लेट पर, जिससे उसमें चमक दिख रही है। बीच में सेट देने से क्या होता है कि आपका पूरा कप जो है वो राउंड शेप में आ जाता है, गोलाकार समझ में आ जाता है। तो सेट हमारे आप पुराने वीडियो में भी देखे होंगे, तो सेट का तरीका हम बताते रहते हैं। तो आप इस तरह से सेट छाया प्रकाश दिखाएं। अब देखिए इतने पे ही आपका कप गोलाकार समझ में आने लगा है। अब जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सेट कार्य करते रहें, राउंड शेप में आने लगेगा। चित्र काफ़ी गोलाकार और सुंदर भी समझ में आ रहा है। एक कार्य आपको करना है कि सेट गंदा ना हो, पेंसिल की जो डॉट्स हैं तो वहाँ पे आप लोग पेपर का प्रयोग किया कीजिए। पेपर हाथ के नीचे रखेंगे या पेंसिल को थोड़ा दूरी से पकड़ें और मिक्स करते हुए मिलाते हुए सेट करें। अब कहीं कहीं पे आपको डार्क ज़्यादा करना है। डार्क करने से कम कॉम्बिनेशन उसका अच्छा बन जाता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। इस तरह से शेड आपका बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक प्रतीत होता है। और आप लोग चित्र पे देखने के साथ साथ कमेंट कर दिया करिए। इससे ये होता है कि हमें लगता है कि हमारा प्रयास आप तक पहुंच रहा है। ज़रूर उसमें कमेंट लाइक किया कीजिए और आपके इस प्रयास से हमें भी संतुष्टि मिलती है कि हमारा कार्य आप लोगों को पसंद आता है। तो चित्र पूरा हो गया है। आशा है कि आपको बहुत सरल तरीके से समझ में आया हो और परीक्षाओं में आप लोगों को पूरे नंबर मिले।